क्या सनातन को बदनाम करने की हो रही है साजिश? क्या शंकराचार्य को भड़काने के लिए हो रही है किसी तरीके की फंडिंग? क्या कोई उद्योगपति रच रहा है बड़ी साजिश? क्या सीएम योगी को बदनाम करने के लिए हो रही है इस्लामी फंडिंग? क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी ताकतें सनातन को कर रही हैं बदनाम? नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश कुमार और आज चर्चा करेंगे शंकराचार्य के जो विवाद खड़ा हो रहा है उसके पीछे आखिरकार क्या कोई ताकतें लगी हुई है? क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जिस तरीके से ये विवाद पूरा उत्पन्न हुआ कि योगी सरकार को लेकर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये चल क्या रहा है कि साधु संतों को क्या सनातन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? दरअसल प्रयागराज का माघ मेला केवल स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वो स्थान है जहां आस्था, परंपरा और समाज की सोच एक साथ दिखाई देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर संगम स्नान करने के लिए आते हैं। साधु संत महात्मा अखाड़े और धार्मिक संस्थाएं यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे में जब माघ मेले के दौरान किसी शंकराचार्य को लेकर विवाद खड़ा हो तो ये सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है, आखिरकार ये पूरा विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। और आज इस खास कार्यक्रम में मैं इस पूरे विवाद का पर्दाफाश आपके सामने करने वाला हूं। दरअसल इसी साल 2026 में माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर यूपी प्रशासन और संत समाज के बीच टकराव सामने आया है। मौनी अमावस्या के दिन उनकी पालकी को कथित तौर पर रोका गया, अनुयायियों से पैदल चलने को कथित तौर पर कहा गया और कथित तौर पर अभद्रता के आरोप भी लगे। जब स्वामी जी धरने पर बैठे तो प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया। इतना ही नहीं, माघ मेला प्रशासन ने यह तक सवाल उठा दिया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वास्तव में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है या नहीं है, यह भी एक प्रश्न है। और जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो विवादों से जुड़ा नाता रहा है सनातन को लेकर और तमाम उन विवादों को लेकर जो हिंदू आस्थाओं को लेकर के आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम ने आम लोगों के मन में एक बुनियादी जिज्ञासा पैदा कर दी है। आखिर कौन है शंकराचार्य और इनका राजनीतिक विवादों से नाता क्यों जुड़ा रहा है? सनातन धर्म जो कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म के इतिहास में आदि गुरु शंकराचार्य के नाम का बहुत सम्मान किया जाता है। उनके नाम को बहुत सम्मान के साथ हमारे समाज में लिया जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया था। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया जिसका सीधा अर्थ है ईश्वर और आत्मा एक ही है, जिसके कदम ताल करते हुए हम नजर आते हैं, समाज हमारा चलता हुआ नजर आता है। आदि गुरु शंकराचार्य का उद्देश्य धर्म को सरल और एकजुट बनाना था। धर्म को लेकर के उनकी जो सोच थी वो बेहद स्पष्ट थी। उस समय अलग अलग मत और विचारधाराएं समाज को बांट रही थी। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ और संवाद के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि सभी मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर जाते हैं। उन्होंने भारत के कोने कोने की यात्रा की और अपने विचारों से लोगों को जोड़ा। लेकिन वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं, इनका सनातन को लेकर मुखर रुख रहा है। कहने को तो ये शंकराचार्य है, लेकिन राजनीतिक विवादों से गहरा नाता रहा है। शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके की समाज में अब धारणाएं बन चुकी है, इनके शंकराचार्य होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिरकार सनातन को लेकर इनका इतना मुखर रुख क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं यहां पर इस खास रिपोर्ट में कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों में बार बार ये कहते रहे हैं कि राजनीति के कारण सनातन धर्म की मूल भावना को नुकसान पहुंच रहा है। उनका आरोप रहता है कि सत्ता की राजनीति ने सनातन समाज को आपस में बांटने का काम किया है। उनका मानना है कि जब धर्म के मूल सिद्धांतों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है
तो उसका सीधा असर समाज की एकता पर पड़ता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म कमजोर होता दिखाई देता है। लेकिन बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर शंकराचार्य ने सख्त रुख क्यों नहीं अपनाया? सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो शंकराचार्य यूपी शासन प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा था, शंकराचार्य चुप क्यों बैठे हुए थे? दरअसल ये शंकराचार्य जो हैं, इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने का फैसला भी लिया था। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें आमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क था कि जब मंदिर का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ है, तब उसका उद्घाटन करना शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने इस अधूरे मंदिर का अनावरण बताते हुए कहा कि धर्म में अधूरे कार्यों को उत्सव मनाने की परंपरा मौजूद नहीं है। और ये कहते हुए शंकराचार्य ने अयोध्या के भव्य भगवान श्री राम के मंदिर पर, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था तमाम हिंदुओं का, 500 सालों तक संघर्ष किया गया, उस पर दूरी बना ली, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। गो हत्या को लेकर सरकार के खिलाफ ये नाराजगी भी दिखाते हुए नजर आते हैं। शंकराचार्य गाय को लेकर के अपना बेहद कठोर रुख अख्तियार करते हुए नजर आते हैं। वे गाय माता को माता का दर्जा देते हैं और जिस देश में गाय की पूजा होती है, वहीं उसकी हत्या की अनुमति दी जा रही है। उनका आरोप है कि आर्थिक लाभ और विदेशी मुद्रा के लालच में सरकारें गो हत्या को नजरअंदाज कर रही है। गंभीर आरोप है शंकराचार्य का, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, यह वाकई गंभीर है और इनके आगे आने वाले वक्त में जांच भी योगी सरकार करवाएगी। दरअसल बता दें आपको कि सिंधु जल संधि और सरकारी दावों पर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सवाल खड़े कर चुके हैं। सिंधु जल संधि को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार की नीयत और तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए थे। पाकिस्तान को जब भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए पानी रोकने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसके लिए न तो कोई ठोस योजना है और न ही आवश्यक ढांचा है। ऐसे में हमारे सवाल लगातार यही है कि क्या कोई विदेशी ताकत तो शंकराचार्य को भड़काने का काम नहीं कर रही है? सनातन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं रची जा रही है? केदारनाथ और काशी से जुड़े हुए आरोपों को लेकर शंकराचार्य का मुखर रुख रहा है। जुलाई 2024 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से बड़ी मात्रा में सोना गायब होने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने काशी कॉरिडोर को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि काशी में केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि सैकड़ों और हजारों साल पुरानी मूर्तियों को भी नष्ट किया गया है। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद जुड़ा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य, जो कि जगत गुरु है, उनको लेकर खुले तौर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा है कि सन्यास के नियमों का पालन नहीं किया गया। उनके अनुसार शास्त्रों में कुछ स्पष्ट नियम बताए गए हैं, जिनका उल्लंघन करके सन्यासी कहलाना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रामभद्राचार्य ने तुलसीदास, रामानंदाचार्य और आदि शंकराचार्य जैसी महान परंपराओं के खिलाफ टिप्पणियां की है, जो सनातन परंपरा के मूल सिद्धांतों के विपरीत नजर आती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार शंकराचार्य को भड़काने का काम कौन कर रहा है? क्या कोई राजनीतिक साजिश रची जा रही है? क्या जो सनातनी सरकार लगातार हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन को बचाने को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है? खुद योगी आदित्यनाथ भी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इससे मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले एक मठ के मठाधीश्वर हैं। सनातन को बचाना उनकी प्राथमिकता है। गौ माता को लेकर के शंकराचार्य ने जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, यह कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता कर देता है कि जब हिंदुओं को विदेशों में या भारत से जुड़े हुए देशों में, उदाहरणार्थ देखा जाए तो बांग्लादेश में ही उन पर जिस तरीके का नरसंहार होता है, अत्याचार होता है, जिस तरीके के रवैया उनके खिलाफ अपनाया जाता है,
लेकिन शंकराचार्य सख्त रुख अपनाते नजर नहीं आते हैं। इसके पीछे का वाकई जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है? इसके पीछे की वास्तविक ताकत क्या है? क्या राजनीतिक तौर पर शंकराचार्य का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है? क्या राजनीति को चमकाने के लिए शंकराचार्य से ऐसे विवादित बयान तो नहीं दिलवाए जाते हैं? और आखिरकार यदि ऐसा किया भी जाता है तो फिर ऐसा कौन करता है, उसका पर्दाफाश आगे आने वाले वक्त में शासन प्रशासन जरूर करता हुआ नजर आएगा। इस खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।